Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in the special session on stock market. And trust me, आज का सेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेशन और आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और ये सेशन इज एक्चुअली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर डूइंग CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल्स, CA इंटर, CA फाइनल, CMA इंटर, CMA फाइनल, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जा रहे हैं जिनमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज प्योर थ्योरेटिकल, आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। आप लोगों को बस वो किताब 2 पन्नों की होती है, 2 किताबें हैं, ठीक है, आपको वो रटवा दी जाती है, जो किताबों में लिखा है वो आपको बोल दिया जाता है कि इसको पढ़ लीजिए, बस ऐसा होता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन हैविंग द डीमैट अकाउंट, और अगर हमारा डीमैट अकाउंट है तो हमने आज तक कभी भी उस डीमैट अकाउंट में एक भी शेयर नहीं खरीदा है। इजंट इट? बिल्कुल सर, ऐसा है, ये मान लो मेरी बात। और द वे जिस पेस से हमारी फाइनेंशियल मार्केट आर ग्रोइंग इन इंडिया, मैं आपको बता दूं, इट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अगर आज आप वाकई में ही CA, CS, CMA कर रहे हो और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो सर आपको मैं बता रहा हूं दैट यू पीपल आर गोइंग टू रिग्रेट आफ्टर 2 to 3 years। 2 से 3 साल के बाद आप रिग्रेट करोगे कि यार मैंने क्या पढ़ाई करी, बिल्कुल थ्योरेटिकल, भले ही मेरे सिक्योरिटी लॉ में 80 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, दैट इज ऑफ नो यूज। बिकॉज मैं आपको बार बार बढ़ा रहा हूं, पढ़ने का मेन मकसद मार्क्स नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम सिर्फ इसलिए पढ़ लें कि यार मेरे को 2 किताबें रटनी है, उसमें से पेपर आ जाए और मैं पास हो जाऊं, और जब आप रियल वर्ल्ड में जाओ तो आपको पता चलेगा कि यार आपको कुछ भी नहीं आता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए इसे प्रैक्टिकली समझना आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, और इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे ये उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बिकॉज आई सी अरुण सेतिया इज ओवर हेयर टू मेक श्योर कि जो भी इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो एक्चुअल में आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं उसे मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों की वो डेफिशिएंसी को मैं पूरा करूंगा, ताकि जब एक्चुअल में आप मार्केट में जाएंगे ना तो आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको दी जा रही है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी इन सभी सब्जेक्ट्स की, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ रहे हैं, CR पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए आज का सेशन और इनफैक्ट ऐसे जितने भी सेशंस मैं फ्यूचर में लेकर आऊंगा दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और अगर आप वाकई में चाहते हो कि फ्यूचर में आप लोगों को रिग्रेट ना हो तो ये सेशंस आप कभी मिस मत करिएगा, ठीक है? और मेक श्योर कि जैसे ये सेशन खत्म हो जाएगा आप लोगों ने कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। जितना आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करोगे उन लोगों का फायदा होगा, वो आपको दुआएं देंगे एंड आप लोगों का भला होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये सेशन खत्म हो जाएगा, आपको नीचे मुझे जरूर बताना है कि अगला स्पेशल सेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए, राइट? तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही सेशन में आपको सारी नॉलेज दे सकूं, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत कुछ आज सिखाऊंगा एंड विल मेक श्योर कि आप लोगों को और ऐसे सेशंस देके आपके अंदर काफी वैल्यू एडिशन किया जाए, राइट? चलिए तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है? इंडिया में ये जो स्टॉक मार्केट बनाया गया था इसका इंटेंट क्या था? दैट वाज द सबसे पहला मेजर टॉपिक। तो उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में कुछ मैं जो डिस्कस करूंगा हो सकता है कि आप लोगों को मालूम हो, बट धीरे धीरे आज के ही सेशन में ट्रस्ट मी आई विल चेंज योर लेवल, ठीक है कि नहीं? सुनिएगा जरा ध्यान से। तो हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे, जैसे ही आपके माइंड में स्टॉक मार्केट आता है
तो आपके माइंड में क्या चीज सबसे पहले क्लिक करती है ये बताइए फटाफट से। एवरीबडी शुड ट्राई टू कमेंट कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करता है जैसे ही आपके माइंड में ये टर्म स्टॉक मार्केट आती है। कम ऑन यार, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मानते हैं कि स्टॉक मार्केट माइंड में आते ही हमारे माइंड में इन्वेस्टमेंट्स आती है। बिल्कुल सर, आनी भी चाहिए सर। जब भी दिमाग में स्टॉक मार्केट आता है तो आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट ही आना चाहिए। बट आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके माइंड में वर्ड आता है ट्रेडिंग। यस, तो गाइस पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपके मन में आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली डोंट नो कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। वो लोग क्या करते हैं, कर ट्रेडिंग रहे होते हैं और बोल देते हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। तो अगर आप वाकई में इन टर्मिनोलॉजीज को समझना चाहते हो तो ध्यान से इस सेशन को समझिएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा हर शब्द आपके लिए बहुत वैल्यू एडिशन करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर है? चलिए, और कोशिश करो कि इस सेशन में अपने पेरेंट्स को भी इस लेक्चर के अंदर सामने बिठाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो भी मैं आज बात करूंगा वो आपकी किताबों से कहीं ऊपर बात करेंगे, क्योंकि किताबें जो बताती हैं वो एक नॉलेज है जो सुनने में तो अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको वो नॉलेज जो देने की कोशिश की जा रही थी वो आपको नहीं मिलती है। क्लियर है या नहीं? तो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द इंटेंट व्हाट वाज रिटन इन द बुक, क्या उसका इंटेंट क्या था और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या था, तो आज आपको ये सारी की सारी वीडियो को एंड तक बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं ये टर्म यूज करता हूं ना, इन्वेस्टमेंट, तो कई लोगों को लगता है कि शेयर खरीदो और जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा प्राइस बढ़े तो बेच दो। ऐसा लगता है लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब, लेकिन गलत। देखिए, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, आप शेयर्स के थ्रू क्या बिजनेस ऑफ द कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप एक कंपनी के धंधे में पैसा लगा रहे हो थ्रू दैट शेयर्स। याद रखिएगा, शेयर्स एक जरिया है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। तो यार पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि यार हमने कोई धंधा स्टार्ट किया है और उसके अंदर मान लो धंधा स्टार्ट किया, 2 महीने के बाद हमारी सेल्स आनी शुरू हो गई और प्रॉफिट आना शुरू हो गया, आपको क्या लगता है फटाफट से धंधा बंद करो, बेच दो, भागो? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो यार अगर हम शेयर्स को खरीद रहे हैं जस्ट प्योरली विद एन इंटेंट कि उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा और हम निकल जाएंगे, तो मेरे बच्चे ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते ही नहीं। तो ये तो हमें लग रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट करा था, लेकिन एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्लियर है या नहीं? तो जब भी मैं ये टर्म यूज करता हूं इन्वेस्टमेंट, तो याद रखिएगा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कई बार बच्चा जानना चाहता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग? तो देखिए, मेरे नजरिए से अगर आप पूछेंगे तो मैं इसको 10 इयर्स मान के चलता हूं। 10 साल आपको एक बिजनेस में पैसा लगाना है थ्रू दैट शेयर। लेकिन वो बिजनेस कौन सा होगा, क्या ये हमें पहले सिलेक्ट करना होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन से बिजनेस में सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली फिर ये 10 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो यूजलेस हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जब मैं अपना इतना हार्ड अर्नड मनी 10 साल के लिए किसी धंधे में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो क्या मुझे उस धंधे को फंडामेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? यस। तो आप मुझे बताएंगे, सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या हमें उस कंपनी का फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है।
फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। यस और नो? यस सर। एंड आई एम श्योर कि ये जो शब्द है फंडामेंटल एनालिसिस, ये बहुत लोगों ने ये सुना तो हुआ है, बट आई एम श्योर कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम। ठीक है ना? तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम किसी भी कंपनी का करते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हम लोग उस कंपनी की परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करते हैं। क्लियर है? अब वो परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करते हैं, कुछ रेशियोज को चेक करते हैं, उस कंपनी की बैलेंस शीट्स देखते हैं, उस कंपनी का P&L चेक करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है या नहीं? तो मैं आज के सेशन में आपको फ्यू टिप्स दूंगा हाउ यू कैन टेस्ट whether a stock is fundamentally good or not, and on the basis of that I am telling you, you can start your investment from tomorrow itself. Is that clear? Yes sir. तो जिन लोगों ने आज तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, आई विल रिक्वेस्ट देम कि प्लीज ओपन योर डीमैट अकाउंट, और अगर खुलवाया है और आज तक आपने उसमें एक भी शेयर बाय नहीं करा, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस शेयर को कल खरीदेंगे। यस और नो? यस। कौन से शेयर को खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा। क्लियर है जी? ठीक है सर। तो आइए देखते हैं जरा कि अगर मुझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दो बातें पहले समझनी होंगी। नंबर वन, वो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा वो कम से कम 8 से 10 साल होना चाहिए, इफ यू रियली वांट कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करे और आपको बेनिफिट दे। क्लियर है? नंबर टू, आप लोगों को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ बातें आज के इस सेशन में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पुट योर एंटायर मनी एट वंस। रूल नंबर 3, कभी भी अपना सारा पैसा हम एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इसको पार्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चंक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी एट वंस। ये कभी भी समझदारी नहीं होती। क्लियर है? एंड चौथा पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई। वी विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई। यहां पे डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस इन्वेस्टमेंट को हम एक साथ पैसा ना लगाकर, एक कंपनी के स्टॉक में पैसा ना लगाकर, क्या अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। लाइक हम लोग आईटी सेक्टर में जाएंगे, हम लोग फार्मा सेक्टर में जाएंगे, हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएंगे, हम लोग एविएशन सेक्टर में जाएंगे, लाइक दिस, ताकि कोई ना कोई सेक्टर जिस पर्टिकुलर समय पे परफॉर्म करेगा तो क्या वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो रूल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, सारा पैसा हमें एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना। वी विल पुट द मनी इन स्मॉल चंक्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल नॉट पुट एंटायर मनी इन द वन पर्टिकुलर स्टॉक। वी विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। आप समझते हैं ना दैट वी हैव डिफरेंट कंपनीज फॉलिंग अंडर डिफरेंट सेक्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो हम कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है या नहीं? यस। तो ये 4 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं इस शब्द पर। द वर्ड इज ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स आर नेवर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द एप्रिसिएशन ऑफ दैट शेयर्स। समझ रहे? उनको धंधे से कोई मतलब नहीं है, उनको उसके शेयर के फ्लक्चुएशन से मतलब है। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी का शेयर बाय करता हूं 100 रुपए का, और जैसे ही वो 105 रुपए का हो जाता है और मैंने बेच दिया, तो याद रखना मैंने धंधे में इन्वेस्ट नहीं करा, क्या मैंने उस शेयर में ट्रेडिंग करा है।
यस तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? जिनका इंटेंट कंपनी में पैसा लगाना फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है जी, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। तो जब आप थोड़े समय के लिए पैसा लगाते हो तो उसको हम यहां पर क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं ट्रेडिंग। क्या नाम देते हैं? ट्रेडिंग। और जब आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, क्या आपको इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करनी है? यस। नाउ रूल नंबर 2, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोगों को कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है, क्योंकि जब आप किसी भी धंधे में पैसा लगा रहे हो तो आप बिना चेक करे कि वो बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, उसका फ्यूचर क्या होगा, आप कभी भी उस धंधे में पैसा नहीं लगाते। यस और नो? सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना, स्मॉल स्मॉल तरीके से चंक्स में लगाना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, डोंट पुट योर एंटायर कैपिटल इन वन स्टॉक। क्या उसको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग सेक्टर्स में लगाना है। लेकिन अगर आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब यू आर अ ट्रेडर। यू आर अ ट्रेडर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और जब हम बात करते हैं ना बेटा ट्रेडर्स, तो ट्रेडिंग बेसिकली पहले 3 तरह की होती थी, बट अब जनरली 2 तरह की ही ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग, और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। यस प्लीज, एक स्विंग ट्रेडिंग होती है और दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको प्रैक्टिकली समझनी है ताकि आप उसको अपने सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट कर सको। क्लियर है या नहीं? तो मैं आपको टर्म्स पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल वे में, आप उसको कोरिलेट करिएगा विद द टर्म्स जो आपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी थी। क्लियर है? ठीक है सर। तो कौन मुझे बताएगा जब मैं ये टर्म यूज करता हूं स्विंग ट्रेडिंग? देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है यहां पर हम लोग बाय तो करेंगे लेट्स से टुडे, लेकिन वी विल होल्ड इट फॉर सम पीरियड। होल्ड इट फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए हम इसको होल्ड करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सेम डे खरीदते बेचते नहीं है, वो शेयर को होल्ड कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है ना? तो दैट मीन्स यू आर अ स्टिल ट्रेडर बट यू आर अ स्विंग ट्रेडर। क्लियर है या नहीं? तो अगर आपको लगता हो कि आपने शेयर्स खरीदे थे 20 दिन पहले और आज आपने बेच दिया, तो आप ऐसे बोलते हो अरे यार इन्वेस्टमेंट तो करी थी, शेयर का प्राइस बढ़ा, मैंने बेच दिया। डोंट यू फील आप गलत टर्म यूज कर रहे हो? इट वाज नेवर एन इन्वेस्टमेंट। आपने धंधे में तो पैसे नहीं लगाया, आपने उसको शेयर खरीदा, एप्रिसिएशन आया और आप निकल गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप सेम डे मॉर्निंग में खरीदते हो और आफ्टरनून में बेच देते हो, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और ट्रेडिंग होती है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो और परसों नहीं कल बेच दो। ठीक है जी, BTST ट्रेड्स। बट प्रैक्टिकली ना अब ये वाले ट्रेड जो है ना वो अब नहीं होते हैं, तो जनरली या तो हम स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए कौन मुझे बताएगा अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो क्या आई विल बिकम शेयर होल्डर? बिल्कुल। एंड आई विल गेट द शेयर्स इन माई डीमैट अकाउंट? बिल्कुल। I will be entitled for the dividends. Yes. I will be entitled for the bonus. I will be entitled for the voting rights. Yes. तो आप सब चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। ध्यान रखना अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी डिविडेंड शेयर्स आपके डीमैट में आएंगे, क्योंकि आप यहां पर महीने के लिए या 20 दिन के लिए अगर आप शेयर में पैसा लगा रहे हो तो अभी डीमैट में शेयर्स तो आएंगे आपके, लेकिन ध्यान रखना डिविडेंड, बोनस, राइट इश्यूज ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसी 20 दिन में अगर ये सब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या ये चीजें अगर उन 20-25 दिनों में नहीं हुई तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। याद रखिएगा। और इंट्राडे ट्रेडर के तो डीमैट में कभी शेयर ही नहीं आता, समझ रहे हैं? वो सुबह खरीदेगा, शाम को बेच देगा, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्या? इंट्राडे ट्रेडर्स। क्या सबसे पहला मेजर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, क्या ये समझ आ गया हमें? यस और नो? वेरी गुड। अब हमें समझना है कि स्टॉक मार्केट में
अगर हमें कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम कुछ तो बताओ कि हम कल इन्वेस्ट कर सके, ऐसा कोई क्लू दे सकते हो हमें? बिल्कुल सर, फंडामेंटल एनालिसिस एक अच्छा खासा ड्यूरेशन वाला कोर्स है, तो इट कैन नॉट बी डन विद इन जस्ट दिस 30-minute क्लास, बट आई एम श्योर आई कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट तो हाउ टू चेक वेदर द स्टॉक इज फंडामेंटली गुड और नॉट। क्लियर है? तो आइए, आप ऊपर हेडिंग डालेंगे हाउ टू चेक वेदर अ स्टॉक इज फंडामेंटली गुड और नॉट। तो देखिए, इसके लिए ना हमें उस कंपनी के कुछ रेशोज चेक करने आने चाहिए। ठीक है जी? तो आप लिखेंगे जरा, सबसे पहले तो आपको उस कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखना है, यानी कि जिस पर्सन ने उस कंपनी को स्टार्ट किया था उस पर्सन का आज भी उस कंपनी में कितना प्रतिशत स्टेक है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, अरुण सेतिया क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया, राइट? आई स्टार्टेड दिस अरुण सेतिया क्लासेस, तो सबसे ज्यादा इस बिजनेस में क्या इंटरेस्ट अरुण सेतिया का ही है? यस। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज मेरा ही स्टेक इस बिजनेस में 10% या 15% है, तो आपको क्या लगेगा? यार, जब अरुण सेतिया जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया उसी का अपने धंधे पे भरोसा नहीं है, तो फिर मैं इस बिजनेस में पैसा कैसे लगाऊं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा याद रखना, किसी भी बिजनेस को बहुत बेटर कब माना जाता है? जब प्रमोटर का उस बिजनेस में अच्छा खासा स्टेक होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेक करते हैं सर? मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे आप। दूसरा, आपको उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर चेक करना है, आपको उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड चेक करना है, आपको उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो चेक करना है, आपको उस कंपनी का, हाँ जी, आपको उस कंपनी की पीयर परफॉर्मेंसेस देखनी है। पीयर परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है कि उसके जितने भी वैसे ही और भी कंपनीज हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्रमोटर होल्डिंग क्या है या उनका डिविडेंड यील्ड क्या चल रहा है। तो ये हमें पीयर कंपैरिजन करना पड़ता है जस्ट टू फाइंड आउट कि वो जो स्टॉक हम पैसा लगाने जा रहे हैं क्या उनके कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली वो बेटर है या नहीं है। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो ये मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए हैं टू चेक वेदर अ स्टॉक इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो चलिए, अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, आप मुझे बताइएगा कि चेक कैसे करना है। वो तो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, बट मैं आपसे जनरल पूछूंगा, एवरीबॉडी शुड कमेंट, राइट? आप मुझे बताएंगे प्रमोटर होल्डिंग कम हो तब अच्छा है या ज्यादा हो तब अच्छा है? बताओ। प्रमोटर का स्टेक 10%, 15%, 20%, और एक कंपनी ऐसी है जिसमें प्रमोटर का स्टेक 51%। बताओ, कहां आपको लग रहा है कि यार ये कंपनी बेटर लग रही है? जहां पर प्रमोटर का स्टेक थोड़ा हाई होना चाहिए। वेरी गुड। अर्निंग पर शेयर हाई होनी चाहिए, डिविडेंड यील्ड हायर साइड पे होना चाहिए, यानी कि कंपनी अच्छा पे आउट करती हो। प्राइस अर्निंग रेशो लो होना चाहिए। अब ये प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है बेटा? देखिए, जितना प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा होगा कंपनी का शेयर उतना ओवर वैल्यूड होगा। तो कहते हैं 8 to 25 के बीच में होना चाहिए प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, देखिए प्राइस अर्निंग रेशो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का ईपीएस तो है 10 रुपए और उस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपए, तो प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ दिस कंपनी विल बी 20 टाइम्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि शेयर का जो प्राइस है वो अर्निंग के 20 टाइम्स ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ यार, जितना प्राइस अर्निंग रेशो हाई होता जाएगा आपको नहीं लग रहा कि ये शेयर ओवर वैल्यूड हो जाएगा? बिल्कुल सर।
तो फिर हमें कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? जिसका प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा होना चाहिए, या जिसका प्राइस अर्निंग रेशो शुड बी अंडर कंट्रोल। कम ऑन यार, वेरी गुड। प्राइस अर्निंग रेशो कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर होगा तो याद रखना आप महंगा शेयर बाय कर रहे हो, और जब आप शेयर महंगा खरीदोगे तो डेफिनेटली क्या वो रिटर्न कम देगा, ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमम प्राइस अर्निंग रेशो? 8 to 25। अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस अर्निंग रेशो 25 से ऊपर है तो आप थोड़ा सा वेट करो, लेट इट कम डाउन टू 25 एंड देन उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो 25 से अगर नीचे आ जाता है तो। क्लियर है या नहीं? हालांकि इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अभी एक लाइव बैच चल रहा है और उसमें IRCTC का प्राइस अर्निंग रेशो वॉज 75। स्टिल मैंने सारे स्टूडेंट्स को वो शेयर बाय करवाया। तो इसका मतलब देयर आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस जहां पर हम लोग इवन इफ प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा होता है तो भी रेकमेंड करते हैं टू बाय दैट शेयर। क्लियर है या नहीं? लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग बाद में समझेंगे। बट जनरल रूल यही होता है कि आपको हायर साइड पे प्राइस अर्निंग रेशो वाला शेयर बाय नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। आपको कौन सा शेयर बाय करना चाहिए? जिसका प्राइस अर्निंग रेशो 8 to 25 के बीच में लाई कर रहा है तो याद रखना ये शेयर गुड बाय है, आप इसको बाय कर सकते हो। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग शुड बी हाई, अर्निंग पर शेयर शुड बी हाई, डिविडेंड यील्ड शुड बी हाई, प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी लो, एंड पीयर परफॉर्मेंसेस, पीयर कंपैरिजंस का मतलब है सेम इंडस्ट्री, यानी कि जिस चीज में आप काम कर रहे हो इसी तरीके की और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, उनसे आप कंपेयर कर सकते हो कि वाकई में क्या वो परफॉर्म कैसा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही हो, तो फिर उस केस में वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर ये सारी चीजें मुझे दिखेगी कैसे? तो बेटा इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप क्या करो, गूगल पे जाकर स्क्रीनर, हाँ जी कौन सा बोला मैंने? स्क्रीनर, स्क्रीनर पे जाना है आपने, ठीक है जी। तो आप इस पे कोई भी कंपनी का शेयर लिख दीजिए। जैसे मुझे रिलायंस चेक करना है तो ये लीजिए, मैंने रिलायंस का शेयर यहाँ पर निकाल दिया है, तो आपके सामने ये कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। तो आई एम श्योर इसको मैं एक बारी पढ़ने जा रहा हूं, आप एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजी मेरे साथ देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 26.3। कैन यू सी दिस? 26.3, ठीक है 26.3। तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 25 से स्लाइटली अप है, 25 से स्लाइटली अप है। तो दिस इज व्हाट द प्राइस अर्निंग रेशियो इज। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली ये शेयर 2400 कुछ का भी मार्केट में मिल रहा था, ठीक है। तो उस समय इट वाज अ गुड बाय, ठीक है। तो जिन्होंने उस समय बाय करा होगा आई एम श्योर उनको डेफिनेटली कुछ गेन्स हुए होंगे, राइट। चलिए दूसरा आ जाता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड वेरी पुअर, वेरी पुअर। रिलायंस इंडस्ट्री का डिविडेंड यील्ड इज वेरी 0.28%, यानी कि जितना आप पैसा लगा रहे हो उसका 0.28% आपको डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न दिया जा रहा है। आई डोंट फाइंड दिस एज अ गुड डिविडेंड यील्ड। देखिए गुड डिविडेंड यील्ड क्या होती है? 4%, 5%, 6%। अगर इतना हो तो आपके लिए ये डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन 0.28%, 0.5%, 1% ये डिविडेंड यील्ड तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद इन रिटर्न आपको डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी कुछ भी एक्चुअल में पे नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। और बढ़ते हैं जरा आगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है। कहता है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी जो है वो आने वाले समय में बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। और कुछ कॉन्स भी दिए हुए हैं, लो रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, डिविडेंड पे आउट जो है वो बहुत कम चल रहा है, तो ये भी है।
अब इसके अंदर अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसमें इन्वेस्टर कौन कौन है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पे है प्रमोटर। तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली यू कैन सी प्रमोटर ने 50% का स्टेक अपने पास रखा हुआ है। इसका मतलब प्रमोटर इस कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मुकेश अंबानी प्रमोटर ऑफ दिस रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी भी इस कंपनी के अंदर क्या मोर देन 50% स्टेक रखा हुआ है। दिस इज अ गुड फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस। क्लियर है या नहीं? तो अगर अभी तक का हम देखते हैं तो परफॉर्मेंसेस देखने पर हमें क्या पता चला कि कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो स्लाइटली हाई है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड वेरी पुअर, और जहां तक सवाल है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, यस आई कैन से इट इज समहाउ टू द सर्टेन एक्सटेंट इट इज गुड। क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से हम लोग जो है यहां पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पीयर्स के अंदर आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस समय मार्केट में काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं वेरी वेरी गुड कंपनी IOCL। आप देखिए इसका शेयर प्राइस है 72 रुपीज का, प्राइस अर्निंग रेशियो सिर्फ 4 रुपए, 4 टाइम्स, ओनली 4 टाइम्स, यानी कि ये स्टॉक इस समय गुड बाय है। डिविडेंड यील्ड 11.64%। कम ऑन यार, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो रिलायंस इंडस्ट्री के पीयर कंपैरिजंस में जब हम जाते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ रिफाइनरीज के सेक्टर में आती है, और जो जो कंपनीज रिफाइनरी सेक्टर में आती है आप उनको देख सकते हो कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा? यस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो बहुत कम आ रहा है IOCL का, और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया आ रहा है। यस और नो? तो क्या ये गुड बाय बन सकता है? यस और नो? जल्दी बताएंगे फटाफट से। ऐसे ही आप देखेंगे BPCL का प्राइस अर्निंग रेशियो इज 6.4 और डिविडेंड यील्ड इज 3.12। HPCL प्राइस अर्निंग रेशियो 4.56, 9.71% is the dividend yield. So very interesting dividend yields are there. So if you are looking for a long term investments, if you are looking for a long, अच्छा मैं IOCL के अंदर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिए यहां पर, हाँ जी, जस्ट अ मिनट, आपको कुछ और बढ़िया चीजें मैं दिखाता हूं, ठीक है, जो शायद आप लोगों को और इंप्रेसिव लगेंगी जब आप इन सब चीजों को देखोगे। तो देखो, अगर इस कंपनी में जिसने भी इन्वेस्ट करा है IOCL के अंदर, ध्यान से सुनेंगे जरा, उस कंपनी ने अभी तक रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 10 साल के अंदर 15% का ROE है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट करा उसका 15% ह्यूज रिटर्न, 15% ह्यूज रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी। 5 साल का देखेंगे तो 16%, और ये सब देखा आपने। ठीक है, अगर हम इसका देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, तो आप देख सकते हो 10 साल का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है 9%, 5%, 13%, दैट इज अगेन वेरी गुड। हाँ, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लेट नहीं हुआ, उसके अंदर आप देख सकते हो कि 10 साल में जो हर साल ग्रोथ रेट मिला इसमें दैट इज 5%। बट यार मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर हर साल मुझे 10%, 12% डिविडेंड मिल जाए और 5% का एप्रिसिएशन मिल जाए, तो डोंट यू फाइंड कि 16% का रिटर्न ऑन दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड रिटर्न? यस और नो? यस। तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर हम अपना, जैसे 72 रुपीज का शेयर है, तो अगर मैं मान लो 10 शेयर ले लूं, 5 शेयर ले लूं, तो क्या मैं इसको लंबे समय के लिए रख सकता हूं? बिल्कुल। 5 शेयर लेने का मतलब यू हैव इन्वेस्टेड जस्ट 3,360 रुपीज यार, 360 रुपए। आपको मालूम है कि आप पिज्जा खाते हुए उड़ा देते हो, ठीक है कि नहीं? 360 रुपए तो आपको पता भी नहीं चलता कि, तो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टुडे, यू विल फील प्राउड ऑन यू। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो ऐसे ही अब और किसी सेक्टर में भी जा सकते हैं हम लोग। लेट्स से अगर मैं कहूं कि लेट्स मूव ऑन टू आईटी सेक्टर में चलते हैं किसी, ठीक है? तो हम इन्फोसिस को चेक करते हैं, ताकि थोड़ा आईटी सेक्टर के बारे में भी हमें पता चले
कि आईटी सेक्टर के अंदर अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। प्राइस अर्निंग रेशो हियर यू कैन सी 28, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 2%, ठीक है। आरओई बहुत बढ़िया 29% का आरओई आ रहा है, वेरी गुड रिटर्न, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे आईटी सेक्टर के अंदर, तो आप यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहा है अगर मैं कंपेयर करूं रेस्ट अदर से, एज जस्ट HCL टेक्नोलॉजी को छोड़कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, क्या हमें उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड, प्रमोटर होल्डिंग, ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशो, पीयर्स कंपैरिजन करना चाहिए, ताकि जब हम उस कंपनी में पैसा लगाएं तो हमें एक्चुअल में उसमें रियल ग्रोथ बेनिफिट्स मिल सके। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। सर मान लीजिए कि मेरे को समझ आ गया सर, मेरे को ना IOCL के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मुझे फटाफट से बता दो, डीमैट अकाउंट तो मैंने खुलवा रखा है, कि इस शेयर में बाय कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी भी शेयर बाय करना भी नहीं आया। तो चलिए आज पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, मे बी ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, कि उनको हम लोग सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर, ये मेरा स्टूडेंट अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल लाइव काम करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी इसमें मैं कुछ सिखा पाऊँ कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट लगेगा, आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, IOCL में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ जी, IOCL के अंदर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आइए देखते हैं जरा। एक बारी फटाफट से चेक करना है हमें। देखिए, जितने बच्चे फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ना पहले जो भी शेयर में आपने इन्वेस्ट करना है, आपको पहले सर्च में वो शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम IOCL के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको IOC लिखना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपने लिखा एंड यू कैन सी। अच्छा, जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि वो शेयर जो है ना हमारे दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, NSE में भी और BSE में भी। तो आपको कौन से स्टॉक एक्सचेंज में बाय करना चाहिए, इट हार्डली मैटर्स, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो आप किसी में भी बाय कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप NSE में बाय करेंगे ना, NSE में, तो उसमें थोड़ा लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो पीपल प्रेफर टू बाय इन NSE, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने बाय को क्लिक करा। सो नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, आपके सामने एक विंडो खुलेगा, दिस विंडो इज बीइंग ओपन्ड। आप देख सकते हो इस विंडो के अंदर, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन था BSE NSE, ठीक है। 1 क्वांटिटी, अगर आप 5 शेयर खरीदना चाहो तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करके 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आप खरीदना चाहो वो आपको क्लिक करना है। आप डेफिनेटली इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं ऊपर, यू कैन सी रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग। अब ये कवर ऑप्शन क्या होता है, AMO क्या होता है, आइसबर्ग क्या होता है, डेफिनेटली हम लोग अपने सेशंस के अंदर ये सारी चीजें कवर करेंगे। बट पहला सेशन है मेरा आज, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल मंडे को आप लोग शेयर बाय करें, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको डीमैट अकाउंट जिनका खुला हुआ है वो तो कल बाय करेंगे, जिनका नहीं खुला हुआ प्लीज मेक श्योर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद मी। मैं आपको थोड़ा, अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि यार मैं 10 शेयर नहीं खरीद सकता, कोई दिक्कत नहीं है, 5 खरीदो, 2 खरीदो, 1 खरीदो, 72 रुपीज तो दे दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है यार, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्लियर है नहीं? बट आपको मजा आएगा कि लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो आपने ये रेगुलर पे बाय करना है बेटा, रेगुलर पे, ठीक है। और यहां पर आपके पास ना ऑप्शंस आएंगी, मार्केट में बाय करें, लिमिट ऑर्डर, SL SLM, ये कुछ नहीं करना आपने, बस यहाँ पे मार्केट पे क्लिक रखना है आपने, मार्केट पे क्लिक रखना है और यहां पर जाओ और बाय क्लिक कर देना, ठीक है जी। तो आज तो संडे है, रात का टाइम है, मैं बाय कर नहीं पा रहा, डेफिनेटली मैं
आप लोगों के साथ लाइव मार्केट के अंदर भी ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो जैसे ही आप बाय क्लिक करेंगे ये शेयर आपका बाय हो जाएगा एंड विल बी शोन इन योर डीमैट अकाउंट विद इन 2 days। क्लियर है या नहीं? चलिए, तो इन्वेस्टमेंट का मैटर आज हम लोगों ने समझा और फंडामेंटली चेक करना एंड रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये बातें समझ चुके हैं तो आई एम श्योर कि स्टॉक मार्केट का पहला फेज, पहला लेक्चर जिसमें हमने समझने की कोशिश करी कि इंटेंट ऑफ दिस मार्केट वाज या तो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं दे मस्ट बी लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि? और क्योंकि आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, गोल्डन राय देने जा रहा हूँ। अगर आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हर महीने प्लान कर लो कि मुझे लगाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, बात खत्म। ठीक है? तो ट्रस्ट मी, आज से 10 से 15 साल बाद यू कांट इवन इमेजिन दिस स्मॉल अमाउंट will turn into a very 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 big amount जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। Is that clear to everyone? So आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है एंड डोंट फॉरगेट टू कम ऑन लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो और जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। राइट? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आई विल ट्राई टू कवर द डेरिवेटिव्स ऑल्सो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, एवरीथिंग। और ऑप्शन में आप लोगों को ना बिल्कुल, क्या मैं आपको बोलूं यार, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो, छोड़ो परे, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है यार, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो किताबों में 2 लाइनें आपको टीचर पढ़ के सुना देता है कि बेटा ये ऑप्शन है, ये कॉल है, ये पुट है, जिस दिन मुझसे समझ लोगे ना दिमाग खुल जाएगा आपका। ठीक है? हमारा ऑप्शन एंड फ्यूचर का एक बैच चलता है, आप इमेजिन करो, जस्ट ऑप्शन क्या होता है ये समझाने के लिए आई टेक 7 क्लासेस, 7 क्लासेस लगती हैं सिर्फ ये समझने के लिए ऑप्शन क्या होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद हम कॉल पे आते हैं, फिर पुट पे आते हैं, फिर स्ट्रैटेजीज पे आते हैं, फिर हम लाइव काम करते हैं। 35 लेक्चर्स टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। और आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर 2 लाइनों में पढ़ा दिया जाता है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि यार आपके बस ये 10-15 नंबर आ जाए, काम खत्म। सर थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा सबको एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। और कमेंट करके जरूर जाना कि नेक्स्ट क्लास ऑन स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। राइट? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू एवरीवन।